स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान, नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा। मैंने आईआईटी बॉम्बे से एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग किया है, ड्यूअल डिग्री बीटेक एमटेक, और उसके बाद मैंने सोलर एनर्जी में काम किया है और अभी थोड़ा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस है मेरा। और ये जो यात्रा आप लेकर निकले हैं 600 किलोमीटर्स की है शायद ये, तो इसको लेके आप क्या कॉजेज़ जो रहेंगे, स्टूडेंट्स को क्या समझाने वाले हैं, क्या करेंगे, इस पे आप थोड़ा सा आप हमें बताइए। हाँ, तो ये जो जर्नी है वो एक इलेक्ट्रिक कार पे हो रही है, महिंद्रा XUV 400, और ये 7000 किलोमीटर का एक जर्नी है इन 60 डेज़ एंड मीटिंग स्टूडेंट्स इन 25 यूनिवर्सिटीज़। तो इसका एम जो है वो एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवेयरनेस का एक टॉपिक है। तो आजकल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं अक्रॉस इंडिया, ताकि अर्ली स्टेज है बट काफ़ी चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एज अ करियर ऑप्शन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन द कमिंग ईयर्स। इसलिए ये एज अ कॉज, सोशल कॉज हम लेके चल रहे हैं टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ओके सर, एक इलेक्ट्रिक कार और एक नॉर्मल कार में अगर हम डिफरेंस देखें तो उस पर क्या सस्टेनेबिलिटी आती है? ओके, तो दो एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिक कार के एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल कार। इलेक्ट्रिक कार में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। जैसे आप नॉर्मल गाड़ी में देखते हैं पिस्टन होता है, स्पार्क प्लग होता है, डिफरेंशियल होता है, एक्सेट्रा। वो सब मूविंग पार्ट्स इलेक्ट्रिक गाड़ी में कम होता है। मोस्टली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो कॉस्ट एडवांटेज रनिंग कॉस्ट का है, क्योंकि इसमें फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कॉस्ट है। ये जो गाड़ी है इसमें 40 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी लगता है, और 40 यूनिट्स में गाड़ी 300 किलोमीटर्स आराम से देती है एज रेंज। तो आप अगर बिजली का रेट लेते हैं अगर रेवा में, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपीज़ पर यूनिट घर का जो रेट है, तो 8 इंटू 40 विच इज़ 320 रुपीज़। 320 में 300 किलोमीटर्स गाड़ी दे रही है, तो जो रनिंग कॉस्ट है वो लेस दैन 2 रुपीज़ पर किलोमीटर का आ जाता है, एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल कार जिसमें एटलीस्ट 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का आपका रनिंग कॉस्ट होता है। तो कोई भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसका जो रनिंग कॉस्ट है वो एटलीस्ट 80 to 90% कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कार। सो ये दो बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। और सर, जैसे आप JNCT कॉलेज है, यहाँ पे क्या कुछ रिस्पॉन्स थे बच्चों के, क्या कुछ नया सीखने को उन्हें मिला, उसके बारे में क्या था? हाँ, तो रेवा एक स्टॉप था मेरे जर्नी में, और मेरा एम था मैं एटलीस्ट एक कॉलेज में जाऊँ, स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करूँ। और फॉर्चुनेटली मीर जी से मेरी बात हुई यहाँ पर, और उन्होंने फैसिलिटेट किया है पूरा इवेंट और सेशन यहाँ कॉलेज में। और स्टूडेंट के साथ मैंने एक छोटा प्रेजेंटेशन किया, जहाँ पर मैंने बेसिक जो अवेयरनेस की चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, वो मैंने एक आधे घंटे का सेशन लिया। फिर हम गाड़ी के पास भी आए, स्टूडेंट्स को हमने गाड़ी भी दिखाई, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के वो कैसे दिखते हैं, चार्जिंग पोर्ट कैसा दिखता है, और बैटरी के सेल्स कैसे दिखते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स के काफ़ी सवाल होते हैं, मोस्टली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जब स्टूडेंट्स देखते हैं तब उनको ज़्यादा क्यूरोसिटी आ जाती है। तो काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन आंसर्स सेशंस लिया हमने स्टूडेंट्स का, और होपफुली स्टूडेंट्स गॉट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस। सर, अगर हम चैलेंजेस की बात हाँ। करें तो चैलेंजेस भी शायद आते हैं, तो उसको कैसे आपने पम्प्ड अप और डील किया है, तो उसके बारे में? एक तो चार्जिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप लगातार 7000 किलोमीटर्स का जर्नी कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया ऑन अ इलेक्ट्रिक कार, एज यू कैन इमेजिन चार्जिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में हर जगह कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएट होता है वोल्टेज या फिर पावर आउटेज होता है। तो क्योंकि ये प्योर बैटरी कार है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। प्लस चार्जिंग टाइम इज़ अनदर चैलेंज। इसमें दो तरीके के चार्जिंग होते हैं। आपका कोई भी 15 एम्पियर 3 पिन सॉकेट है, हैवी ड्यूटी सॉकेट है, उसमें आप गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं, बट इसका 12 से 15 घंटा लेती है फुल चार्ज करने के लिए। तो एक चार्जिंग टाइम इज़ अ बिग फैक्टर। और दूसरा जो मेथड है चार्जिंग का, वो एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे इसको आप चार्ज कर सकते हैं। वो हर जगह बना नहीं है। जैसे टाटा पावर का एक रेवा में एक स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन, उसमें 2 घंटा लगता है फुल चार्ज करने के लिए। पर 2 घंटा भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, राइट? पेट्रोल डीजल में आपको 5-10 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है। Exactly. तो वो चार्जिंग टाइम इज़ वन बिग चैलेंज आई फील। तो आपको एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ती है इन एडवांस, वही एक मेजर चैलेंज है।
और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेके भी जब अभी डिस्कशन हुआ हाँ। तो आपको एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला, उसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, तो 2016 में मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, द सन पेडल राइड। तो उसमें एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल मैं और मेरी टीम ने बनाई थी, और हमने उस पे 7,500 किलोमीटर का एक जर्नी किया था अक्रॉस इंडिया, एज अ पार्ट ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और उसमें मेंशन है मेरा इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। ओके। यस। और अब आगे वाले अब क्या प्लान्स होंगे आपके फ्यूचर, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ की शुरुआत होगी? हाँ, तो अभी टुडे इज़ डे 23 ऑफ द जर्नी, तो 60 डेज़ का डे 23 है आज, तो काफ़ी लंबा सफ़र बाकी है। कल हम यहाँ से जबलपुर जाएंगे, फिर जबलपुर से नागपुर, फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई, वो पूरा साउथ रीजन कवर करते हुए मुंबई। तो ये हम पूरा इसका रिपोर्ट बना रहे हैं, ताकि फीडबैक हो पूरे इकोसिस्टम को, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो इकोसिस्टम है, व्हीकल कंपनीज हो, चार्जिंग स्टेशन कंपनीज हो, ताकि इम्प्रूवमेंट्स हों इसमें। और स्टूडेंट्स के साथ मिलना तो रहेगा ही कंटिन्यूसली। सो हर एक सिटी में एक कॉलेज तो जा ही रहे हैं हम। तो इस पूरी जर्नी में आप अकेले हैं या आपकी टीम भी वर्क ऑन कर रही है? वैसे तो मैं कांस्टेंट हूँ अकेला थ्रू आउट द एंटायर जर्नी, बट देर आर पीपल कमिंग एंड गोइंग, तो मेरे साथ अलग अलग लोग जुड़ते जाते हैं। वो टीम ही है इन अ वे। तो मुंबई से दिल्ली हम 3 लोग थे साथ में, फिर दिल्ली टू जबलपुर मैं अकेला हूँ, फिर जबलपुर से वापस और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम काफ़ी पैरामीटर्स भी टेस्ट कर रहे हैं, जैसे वेट पैरामीटर इन अ कार, तो वो सब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसके हिसाब से हमारी टीम भी चेंज होती रहती है, बट मैं कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान, नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा।